क्या हाल है ट्रेडर्स। आज मैं आपको एक बहुत ही एफिशिएंट इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा 7 सिंपल स्टेप्स में, इसलिए ध्यान से देखना। मैंने आपके लिए इस स्ट्रैटेजी के लिए एक ऐसा स्क्रीनर भी तैयार किया है जो कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्टॉक्स को ढूंढ लेता है, जो इस स्ट्रैटेजी की एफिशिएंसी को कई गुना इंक्रीज कर देगा और आपका मैनुअल काम बहुत हद तक रिड्यूस कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्ट्रैटेजी के 7 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन से बुलिश और बेरिश स्टॉक्स के दोनों स्क्रीनर खोल लो और रन स्कैन दबाकर 9:25 पे स्टॉक्स की लिस्ट जनरेट कर लो। ये 500 एफएनओ स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स निकाल के दे देगा जिनमें आज हमने ट्रेड करना है। स्टेप नंबर 2, लिस्ट में से स्टॉक्स पिक करके ट्रेडिंग व्यू पे ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स के चार्ट्स ओपन कर लो। स्टेप नंबर 3, चार्ट्स पे बुलिंजर बैंड्स इंडिकेटर को ऐड कर लो और इसके बाद हम वेट करेंगे कि जो प्राइस है वो वापस बुलिंजर बैंड के अंदर क्लोजिंग दे। स्टेप नंबर 4, जैसे ही प्राइस बुलिंजर बैंड के अंदर एंट्री देगा तो मोमेंटम के कलर की कैंडल मार्क कर लो। अगर प्राइस अपर बुलिंजर बैंड से अंदर आता है तो हम रेड कैंडल देखेंगे और अगर प्राइस लोअर बुलिंजर बैंड से एंटर करता है तो हम ग्रीन कैंडल देखेंगे। स्टेप नंबर 5, जैसे ही प्राइस रेड कैंडल के लो को ब्रेक करता है और क्लोजिंग देता है इस तरह, तो हम बेरिश ट्रेड में एंटर करेंगे और सेम तरीके से जैसे ही प्राइस ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करता है इस तरह से, तो हम बुलिश ट्रेड में एंटर करेंगे। स्टेप नंबर 6, हम स्टॉप लॉस लगाएंगे प्रीवियस स्विंग के हाई पर अगर बेरिश ट्रेड ले रहे हैं और प्रीवियस स्विंग के लो पर अगर बुलिश ट्रेड ले रहे हैं। स्टेप नंबर 7, और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा बुलिंजर बैंड की मिडिल लाइन जो कि प्राइस की एवरेज है, या फिर हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड का 1:1 जहां पे हम 30% क्वांटिटी पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे और बाकी क्वांटिटी को डे एंड तक ट्रेल करके मार्केट में बने रहेंगे। सिर्फ ये 7 स्टेप्स को डिसिप्लिन से फॉलो करके आपको कुछ ऐसे बड़े मूव्स पकड़ने का मौका मिल सकता है। इस स्ट्रैटेजी की विन रेट 70% के आसपास है और अगर आप ट्रेलिंग करके बड़े मूव्स पकड़ लेते हैं तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा। अब आइए कुछ चार्ट्स पे एग्जांपल देख लेते हैं और स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको रैंडम डेट्स के सेटअप दिखा पाऊँ। इसी वीक 1 अगस्त को 9:25 पे हमें ये लिस्ट मिली जिसका पहला स्टॉक है एक्साइड इंडिया। आइए इसे चार्ट पर खोल लेते हैं। चार्ट खोलने के बाद आप ये देख सकते हैं कि बुलिंजर ने 9:30 की कैंडल पे वापस एंट्री करी है और इसके लो पर हमारी एंट्री मार्क्ड है और हमें इस पॉइंट पर एंट्री मिली है। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर स्विंग के हाई पर और आप देख सकते हैं कि कितना शानदार मूव आया है। उसके बाद लगभग 1% का एसएल है और इजीली 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है हमें। आइए एक और चार्ट खोल लेते हैं। सेम दिन पर हमें सेकंड स्टॉक जो मिला है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील में प्राइस वापस एंटर किया है यहाँ पे 9:30 के आसपास और इस कैंडल के लो पर हमारी एंट्री बनती है और यहाँ पे हमारा एसएल है जो कि लगभग अगेन 1% का एसएल है और हमें 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है इस दिन। लिस्ट में तीसरा स्टॉक है वीईडीएल। अगेन सेम सेटअप बना है। 9:40 की कैंडल ब्रेक होते ही हमारी एंट्री हो जाती है 9:45 पे और यहाँ पे हमारा एसएल लग जाता है। 0.5% का एसएल है और इजीली 1:6 रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है हमें। आइए डेट चेंज करके देख लेते हैं, एक रैंडम डेट उठा लेते हैं। 30 जुलाई को देख लेते हैं। 30 जुलाई को 9:25 पे जो पहला स्टॉक जनरेट हुआ है वो है डाबर। जैसे ही हम डाबर का स्टॉक खोलते हैं तो प्राइस 9:35 पे वापस बुलिंजर में एंटर किया है और हमारी एंट्री अराउंड 10 बजे के आसपास हुई है और एसएल है हमारा 1% का
और ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है हमें इस दिन। अगेन सेकंड स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। सेम सेटअप 935 पे बुलिंजर ने में प्राइस ने एंटर करा है और हमारी जो एंट्री है वो हुई है 945 पे। यहाँ पे भी अराउंड 1% का एसएल है और 1:2.5 का हमें डे एंड तक टारगेट मिला है। ये तो थे कुछ बेरिश ट्रेड्स। आइए कुछ बुलिश ट्रेड्स भी देख लेते हैं। हम यहाँ पे दूसरा स्क्रीनर खोल लेते हैं और 2 अगस्त के दिन 9:25 पे जो पहला स्टॉक है वो है बजाज फिन। आइए इसे चार्ट पर खोल लेते हैं। बजाज फिन में जो प्राइस है वो वापस 955 पे एंटर किया है बुलिंजर में, तो 955 कैंडल का हमने लो मार्क कर लिया और हमारी एंट्री 10 बजे 10:05 के आसपास हुई है। हमारा जो एसएल है वो अराउंड 0.4-0.5% का है और हमें ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड आया है। जो सेकंड स्टॉक है लिस्ट में वो सिप्ला है, उससे भी खोल के देख लेते हैं। इधर प्राइस वापस एंटर किया है 935 पे और हमें जो एंट्री मिली है वो 10:10 के आसपास मिली है, यानी कि प्राइस ने 935 वाली कैंडल के लो को बीट किया है 10:10 पे और हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 0.61 का है और हमें ऑलमोस्ट 1:1 मिला है इस दिन पे। तो आई होप इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ गए होंगे कि ये सेटअप काम कैसे करता है। किसी भी ट्रेडर को सक्सेसफुल होने के लिए 1 से 2 स्ट्रैटेजीज ही चाहिए होती हैं। मैं इस स्ट्रैटेजी को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और ये रही मेरी कुछ प्रॉफिटेबल डेज की स्क्रीनशॉट्स। बस मैं इस स्ट्रैटेजी को प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करता हूँ। अपना 2% से ज़्यादा एक दिन में लॉस नहीं होने देता, 5 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता और रूल्स को अच्छे से फॉलो करता हूँ। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी पे और भी वीडियोस चाहिए तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, तभी मेरे दूसरे वीडियोस देख पाओगे। तो स्टॉक योगी चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करो। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी ट्रेडिंग।